महानुभाव, विषय बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन जो आज मुख्य विषय है जिसके लिए मैं आया हूँ, आप सभी आए हैं, वह है गणियारी का ज्ञानमती माता जी का 88वां जन्म दिवस महोत्सव, अवतरण दिवस महोत्सव। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं बालक था, घर में जब रहता था, तो उस समय मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए बाल विकास किताब दी थी। वो ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखी थी कि संस्कारित होना है तो बाल विकास किताब को पढ़ो। जब मैं मुनि बन के दीक्षित हुआ तो मेरे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने मुझे मुनिचर्या किताब दी कि अब मुनिचर्या पालन करना है तो माता जी की लिखी मुनिचर्या किताब पढ़ो। और जब थोड़ा कुछ और समय व्यतीत हो गया तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने मुझे ज्ञानमती माता जी द्वारा लिखित मूलाचार ग्रंथ दिया कि इसको पढ़ो और सारा काम संपन्न करो। मैं सोच रहा था जब से कि सारे लोग माता जी के बारे में गुणगान कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, इसका कारण क्या? आपने कभी विचार किया कि माता जी का ग्रस्त का नाम क्या था? क्या था? मैं ना कि ना इनको नाम की चाहे है, ना काम की चाहे, ना ग्रंथ की चाहे, ना लेख की चाहे, मैं ना। इसलिए आज सारा दुनिया, सारा विश्व ज्ञानमती करता है, क्योंकि मैं है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, अहंकार का सारा विसर्जन कर रखा है। इसलिए लोग भागे भागे पहुंचते हैं। संत समुदाय पहुंचा हूं। अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोग मेरे पास में आए, बोले महाराज जी, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज ने बाहुबली भगवान की मूर्ति विराजमान कराई जिसे सब लोग अभिषेक कर सकते हैं। ज्ञानमती माता जी ने कनॉट पैलेस में भरत भगवान की मूर्ति विराजमान कर दी, वहां पर सभी लोग अभिषेक करते हैं। आप तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कर रहे हो, आप आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दो तो आदिनाथ, भरत, बाहुबली भगवान तीनों दिल्ली में हो जाएंगे, जिन पर भगवान जी का अभिषेक सब लोग कर सकते हैं। तो मैंने ममता जी से, संजय जी से चर्चा करी और विचार करेंगे हम लोग इस बारे में। तो मैं आपको ध्यान इसलिए दिलाना चाह रहा हूं कि ज्ञानमती माता जी, आपने तीर्थंकर भगवान 24 हुए हैं। आदिनाथ भगवान का नाम प्रमुखता से क्यों लिया जाता है? क्योंकि आदिनाथ भगवान के पिता नाभिराय थे, आदिनाथ के पुत्र भरत थे, अर्थात 3 पीढ़ी दीक्षित होकर कल्याण करने के मार्ग पर चली। उसी प्रकार से ज्ञानमती माता जी, जिनकी माँ थी, उन्होंने भी दीक्षा ली और रतनमती माता जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद ज्ञानमती माता जी जो मध्य में आई और ज्ञानमती माता जी हुई, और कालांतर में इनकी भांजी ने दीक्षा ली और सुब्रतमती माता जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अर्थात 3 पीढ़ियों का कल्याण ज्ञानमती माता जी के माध्यम से हुआ है। तो ऐसे ऐसे अनेकों अनेक उपकार जैन जगत के लिए माता जी ने किए। आज तक मैंने अपने 22 साल की दीक्षा जीवन में, 40 साल के जन्म काल में बहुत सारे तीर्थों को देखा, बहुत सारे तीर्थों का निर्माण हो रहा है, लेकिन आज तक कई जगह तीर्थ का निर्माण होते होते लोगों के जीवन निकल जाते हैं, लेकिन मंदिर का शिखरारोहण नहीं देख पाते। लेकिन गणियारी का ज्ञानमती माता जी ऐसा नाम है कि जो काम प्रारंभ होता है तो सारा संपन्न होता है, उसके बारे में सारे काम होते। एक भी तीर्थ बता दो जो अधूरा रहा हो, एक भी ऐसा तीर्थ नहीं जो माता जी ने हाथ में लिया हो और अधूरा रहा हो। आपके सामने भरत भगवान की मूर्ति। मुझे याद पड़ता है कि जब 2018 में मेरा खंडेलवाल मंदिर में चतुर्मास हो रहा था, टीटू जी, धीरज जी अग्रणी थे, मुकेश भाई, राजा बाजार अग्रवाल मंदिर के अध्यक्ष जी, सारा समाज आया करता था। मैं पहाड़गंज गया, वहां पंचकला की रूपरेखा बनी। जब पंचकला की रूपरेखा बनी, अतुल जी, राजकुमार जी से चर्चा हुई, बोले बहुत पुण्य का अवसर है कि इस जगह पर भगवान जी आए। जब यहाँ पर पहाड़गंज जैन मंदिर का पंचनाथ हो रहा था, हमारे अनिल भाई, कमल पाटनी आदि सारे पहाड़गंज के लोग करा रहे थे। उस समय जब भगवान का समोषण इसी जगह पर लगा था तो यहाँ के ट्रस्टी बोले, महाराज जी ऐसी भावना हम सब भाईते हैं, कभी ना कभी यहाँ पर भगवान का समोषण लगे और भगवान भरत स्वामी जी यहाँ पर माता जी के प्रेरणा से विद्वान हो। जीवन में कार्य बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन कार्य वह किए जाएं जो लोगों के लिए आनंद देने वाले। एक व्यक्ति, कल जब माता जी से चर्चा करके जा रहे थे तो कमरे में बैठे थे, वहां पर एक व्यक्ति ने कहा, माता जी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, कोई भी साधु जाता है प्रसन्न होती है, काफी चर्चा करती हैं। तो एक व्यक्ति मुझसे पूछता है कि माता जी को कभी दुख तो होता होगा? मैंने कहा साधुओं को कोई दुख नहीं होता। फिर उसने पूछा कि माता जी को कभी दुख तो होता होगा? मैंने कहा हाँ, दुख होता है माता जी को। अब आप सोचो कि माता जी से मैं छोटे छोटी बार मिला हूं, लेकिन माता जी के सुख दुख का मुझे क्या मालूम। तो मैंने कहा माता जी को दुख उस समय होता है जब लोग प्राचीन परंपरा का विध्वंस करते हैं, उस समय माता जी को दुख होता है, तकलीफ होती है कि कैसे ध्यान धर्म का हो रहा है। समय समय पर जब माता जी के समाचार आते हैं, कुछ दिनों पहले मेहरौली में था, माता जी का समाचार है, मैंने कहा माता जी आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, मैं तो सारा
समाचार आपके माध्यम से प्राप्त। बोले आप मुझे बताओ महाराज जी कैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब उनके मन में कितने वात्सल्य के भाव, कितने करुणा के भाव, और उनके मन में सिर्फ तकलीफ उस समय होती है जब प्राचीन परंपरा का आर्ष मार्ग परंपरा का विध्वस्त होता है। उस समय माता जी के मन में जरूर से उत्पन्न होता है दुख। जीवन में बहुत सारी क्षण है, जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। पिछले 10 सालों से हम भी दिल्ली में चतुर्मास कर रहे हैं और अनेकों अनेक जगह विधान कराए, अनेकों अनेक जगह अन्य अन्य सारे कार्यक्रम कराए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं तो अलग अलग मिल सकती हैं। दिल्ली के 220 जिन मंदिर हैं एनसीआर मिला के, उसमें हर मंदिर में अनेक अनेक प्रतिमा विद्यमान हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली के हर मंदिर में ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां गणियारी का ज्ञानमती माता जी द्वारा लिखित ग्रंथ ना हो। ऐसा दिल्ली का क्या पूरे विश्व का, पूरे भारत का मंदिर नहीं होगा जहां पर कोई ग्रंथ, क्योंकि सबसे पहले ग्रंथ लाएगा तो कहां से लाएगा कोई। तो आज माता जी के 88वें जन्म दिवस पर कोई फल ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई पात्र प्रक्षालन कर रहा है, लेकिन कम से कम मैं एक बात बताऊंगी, माता जी ने सबसे पहले विकास चालू किया तो अयोध्या से, हस्तिनापुर से, शिखर जी से, प्रयाग से, ना जाने कहां कहां पर किया। हम तो जब साधु बनने के बाद, साधु अवस्था की 4 महीने की उम्र थी जब टिकैत नगर पहुंचे, और टिकैत नगर से बिहार भी होने लगा, तो माता जी गृहस्थ जीवन के लघु भ्राता सुभाष चंद्र जी आए, बोले नहीं महाराज जी आपको तो चतुर्मास यहाँ करना ही है। हम लोग बोले महाराज जी छोटा सा हो गया, पहला चौमासा कैसा नहीं। तो आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने कहा भैया ये लोग आ गए हैं तो मैं तुम लोग की दीक्षा के बाद का पहला चौमासा गणियारी का ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि पर करूंगा। और ये हमारे जीवन का भी पुण्य है कि वहां पर हमने वहां पर चतुर्मास किया और सारा का सारा आदान प्रदान होता रहा, और तब से लेकर लगातार यहाँ पर मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, सारे काम संपन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात, माता जी के पास कल जब हम लोग बैठे थे चर्चा चल रही थी, लगभग आधे घंटे 45 मिनट चर्चा हुई। उन्होंने वह बात बताई जो हम सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन हमें भी ज्ञान नहीं था, कि जो प्रतिगुण मुनिराज डेली करते हैं, मुनि महाराज डेली प्रतिगुण करते हैं, उसमें अशुद्धियां चल रही हैं। हो या रहा है कि लोग आ रहे हैं, कोई विधान बदल रहा है, कोई पूजाएं बदल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। जो जैसा है वैसा का वैसा रहे तो सारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। और आज भगवान भरत स्वामी यहां पर आने के बाद जिसके मन में भावना होती है, अभी लोग कह रहे थे कि 108 भगवान भरत की प्रतिमा स्थापित करेंगे, लेकिन संशोधन कर लेंगे, मेरी भावना मन की है। वैसे स्वामी जी माता जी सोचेंगे कि उन 108 प्रतिमा जब गणियारी का ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से स्थापित हो, तो जैसा अभी से कि यहाँ लोग कर पा रहे हैं, उन 108 प्रतिमाओं पर सब लोग अभिषेक कर पाए तो माता जी की भावना सफल और सार्थक होगी। नहीं तो मात्र माता जी का नाम से स्थापित करने से कुछ नहीं होगा। माता जी की संपूर्ण भावनाओं को लोगों तक पहुंचाएं तो समझ के चलना कि जिन धर्म का जो प्रचार और गणियारी का ज्ञानमती माता जी की बात चल रही, सारा काम हो रहा है। अभी आप देखिए, हमेशा जब भी गणियारी का ज्ञानमती माता जी का नाम आता है तो चंद्रमती माता जी, रविंद्र भाई का नाम आता है। मैं सोच रहा था कि हमेशा इन तीनों का नाम क्यों आता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, भाई मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा, बिना चंदन के कोई कार्यक्रम नहीं होता, तो चंदनामती माता जी के बिना तो कार्य हो ही नहीं सकता। और जब तक रवि नहीं निकलेगा, जब तक जीवन का विकास नहीं होता, तो रविंद्र कीर्ति नहीं होंगे तो सारा काम वैसे ही रुक जाएगा। तो ये हमारे जीवन का एक पूर्ण सौभाग्य का अवसर है कि इतनी बड़ी माता जी, कल हम सुख सागर जी महाराज जी हम लोग कमरे बैठे थे, मैं बता रहा था माता जी मेरे संग के, मैं एक महाराज जी और एक ब्रह्मचारी, इन्हें तीनों की उम्र मिला के भी 88 नहीं पहुंची। हम तीनों की उम्र मिला के भी 88 नहीं पहुंची, लेकिन माता जी के 88 जन्मदिन पर मेरा जीवन का पुण्य है कि मैं अपने 8 साधु को लेकर कम से कम माता जी के लिए यहाँ पर पहुंचा और सारा का सारा काम संपन्न किया। समय अपनी गति से चल रहा है। तो मुख्य बात यही है कि जो भी व्यवस्था बने, जो भी सामाजिक व्यवस्था बने, जो माता जी ने उपदेश दिया है कि जहां जो परंपरा चल रही है वो चले, लेकिन जहां पर जो निर्माण हो रहा है उसके हिसाब से भी चले। पिछले 10 सालों से हम भी दिल्ली में हैं और यहाँ बहुत सारी समाज बढ़िया चतुर्मास किया, कोई भी समस्या नहीं है और ना कोई हमें समस्या करता है। समस्याएं जब होती हैं जहां पर परंपराओं के साथ खिलवाड़ा होता है। खिलवाड़ वही नहीं होता कि मंदिर बना है और बाजू में नया मंदिर बना तो खिलवाड़ा, ये नहीं है। मंदिर कोई भी, अभी यहाँ पे भरत भगवान की मूर्ति बनी, बाजू में कोई दूसरा दरगाह मस्जिद बन जाए, किस जैन समाज में ताकत है कि रोक ले? अरे भाई जैन धर्म का मंदिर बन रहा है, बनने दो, आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। हर व्यक्ति अपनी विचारधारा का स्वतंत्र है। हर व्यक्ति, लोग आजकल कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ करते हैं, इनसे क्या होगा? कर्मों का बंध है, ठीक है, अपनी अपनी व्यवस्था है, अपनी अपनी साधन है, अपनी अपनी सारी क्रियाएं हैं। हम जब कल आ रहे थे बहुत सारी पुष्पवृष्टि हो रही थी, तो एक व्यक्ति बोला फोटो खींच रही कुछ हो जाएगा। अरे मैंने कहा क्या होगा, क्या होगा? बोले पुष्पवृष्टि हो रही, फोटो खींच जाएगी, क्या होगा? मैंने कुछ नहीं होने वाला, या तो जो चल रहा है चल रहा है, ये व्यवस्था है, भक्तों की भावना है, भक्त अपना काम कर रहे हैं,
तो अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर चलना है तो हमेशा एक बात ध्यान रखें कि मैं कुछ भी लिख दूं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो पूर्वाचार्यों ने लिखा है उसको माता जी के द्वारा जो लिपिबद्ध किया गया है उसको आप पढ़िए, सुनिए। आज मैं भी कुछ भी बोल सकता हूं चैनल के माध्यम से, प्रति चैनल पर मेरा प्रवचन भी आता है, और संतों का चैनल में बोलने से कुछ नहीं होगा। जो अंतरंग की बात है, जो बातें बोले, समाज के सामने खड़े होकर बोलना आसान है, लेकिन परमात्मा के सामने खड़े होकर बोलना बहुत कठिन है। जो परमात्मा की वाणी को परमात्मा तक पहुंचाता है वही जीवन का कल्याण कर पाता है। तो माता जी के जन्म दिवस पर देखिए, आप सब तो कुछ ना कुछ दे सकते हो, हम क्या दे सकते हैं? तो मैं तो यही भावना भाता हूं कि यहां पर इतने लोग बैठे हैं, कम से कम 88 लोग ये संकल्प कर लें कि आने वाली शरद पूर्णिमा तक हम 88 बार भक्तांबर जी का विधान करेंगे। यही माता जी के जन्मदिन पर सबसे बड़ी भेंट होगी और सारा का सारा काम संपन्न होगा। इति अल्पम। और आज चूंकि कार्यक्रम निर्धारित है, महरौली में मुझे संध्या काल में कार्यक्रम करना है, तो आहार चर्या के बाद हम लोग बिहार करेंगे। और स्वामी जी जब आए, जीवन प्रकाश जी 2 बार आए, सुनंदा बहन आई, बहुत सारे लोग आए, नील भाई वगैरह सभी लोग आए। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी एक मन की भावना है कि जब माता जी बुंदेलखंड यात्रा पर गए थे तो माता जी बोले बुंदेलखंड में बहुत दिनों से विचरण कर रहे हैं, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज दूध का अभिषेक दिखाओ। तो महाराज जी बोले कितने लीटर दूध से देखना है? बोले 100 लीटर दूध से देखना है। तो माता जी के लिए आचार्य जी ने 100 लीटर दूध से पारसनाथ भगवान का अभिषेक दिखाया था। तो मैंने माता जी के पास संदेश भेजा कि माता जी मैं तो बहुत दिनों से आना चाह रहा हूं लेकिन नहीं आ पा रहा हूं, तो 108 लीटर दूध का अभिषेक दिखा देना। तो तुरंत उन्होंने व्यवस्था बनाई और अभी थोड़ी देर बाद 108 लीटर दूध से आप अभी भगवान जी का अभिषेक देखोगे और सारी की सारी क्रिया करोगे। तो मैं यही कहता हूं, जीवन में हर चीज मिलना सुलभ है, लेकिन ऐसे संतों का समागम मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए देखिए, ज्ञानमती माता जी के जन्मदिन मनाने के लिए सारे साधु महाराज, किसी का अंतराय है, किसी का व्रत है, किसी का उपवास, तो भी आए, क्योंकि ऐसा अवसर पता नहीं जीवन में कब आएगा। तो मैं यही कहूंगा कि ज्ञानमती माता जी, गणियारी का ज्ञानमती माता जी ने जो जैन समाज पर उपकार किए हैं, इनको अभी बात चल रही थी इनको क्या पदवी दी जाए, इनको कोई पदवी नहीं चाहिए, सब पदवियों से दूर हैं। लेकिन कम से कम हमारे भारत देश की जैन समाज ये मिलकर प्रयास करे कि माता जी को जैन भारत रत्न की उपाधि देना चाहिए कि भारत देश में जैनों का कोई रत्न है तो गणियारी का ज्ञानमती माता जी है, तो जैन भारत रत्न की उपाधि इनको देना चाहिए। और ये प्रयास आप सब लोग कर सकते हैं, सारे विद्युत वर्ग, सारे सृष्टि वर्ग, सारे मीडिया वर्ग है, और यह काम कराएं। यही मंगल भावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की।